नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हम सफ़र और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और जैसा कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, उस कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग अब आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। और ये आपका लेक्चर नंबर 14 है, 14वां लेक्चर है इस पार्ट से लेकर के। और पिछले लेक्चर में आपसे बात हो रही थी, आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट कोड यानी स्थानापन्न, जिसमें कि एक के बदले दूसरा, और उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ड कोड या चाइनीज कोड आपको। तो उसी पे आज हम लोग और सवाल लगाने वाले हैं। और वर्ड कोड या चाइनीज कोड जो होता है, इसमें आपको वर्ड या चाइनीज इसलिए कहा जाता है कि अभी तक आप लेटर का कोड लेटर में, लेटर कोड नंबर में, लेटर कोड सिंबल में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पूरे पूरे वर्ड का कोड आपको ढूंढना होता है। साथ ही साथ चाइनीज आप क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कोडिंग जो होती है वह ऐसे अक्षरों में होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये कोडिंग जो है आपकी नंबर के फॉर्म में भी हो सकती है। देखिए, गुड एंड बैड को ये 7 2 5 भी कर सकते हैं, या इसको 3 तरह से कोडित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है आपका गुड एंड बैड, इसको इन्होंने 7 2 5 के फॉर्म में कोड किया है। अब उसके बाद इसी को, जैसे यही लेटर है, वर्ड है, गुड एंड बैड को ला पा सा, इस तरह भी कोडित किया जा सकता है। उसके बाद गुड एंड बैड, इसी को @ कॉपीराइट हैश की तरह से भी कोडित किया जा सकता है। उसके बाद गुड एंड बैड, इसको ABC इस तरह भी कोडित किया जा सकता है। तो किसी भी तरह से कोडित किया जाएगा, उससे आपको नियम में कोई बदलाव नहीं करना है। नियम जो होंगे, लगाने के तरीके जो होंगे, वह सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे। यहाँ कोडिंग का फॉर्मेट जो है चेंज हो रहा है, न कि नियम बदल रहा है। ठीक है, तो सवाल लगाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। और इस व्यवस्था से, इस कार्यक्रम से जुड़ने का कहीं पर भी कोई फीस पेमेंट या चार्जेस की बात नहीं होती है। निःशुल्क एक सेवा है, इससे जुड़िए और रीजनिंग हिस्से की अपनी पूरी बेहतरीन तैयारी हमारे साथ करिए, जहां पर कि मैं आपको लेके आता हूं। पहले मैं बेसिक नियम बताता हूं, उसके बाद कुछ सवाल बताता हूं उस पर आधारित, और जब मैं प्रैक्टिस में जाता हूं तो मैं खास करके, मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको ऐसे सवाल लेके आऊं कि जो परीक्षा में, यानी एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, विगत परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल, उन्हीं को लेके मैं आता हूं। ज्यादा प्रयास मेरा ये होता है। तो जैसे एक ये सवाल है आपका नंबर के फॉर्म वाला, हम लोग 2 उदाहरण लगा के भी आज देखने वाले हैं। ये दूसरा सवाल आपका देखिए, RRB भोपाल असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2008 का सवाल पूछा गया है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूं। तो बात आते हैं हम लोग इस पे कि ये जो गुड एंड बैड लिखा हुआ है, देखिए इसको किसी भी फॉर्म में कोडित किया जा सकता है, लेकिन कोडिंग के दौरान आपका कोई भी नियम नहीं बदलेगा। इसमें कॉमन लेने वाला रूल होता है, और आपको जितना पूछा जाए, जितना आपसे सवाल हो, उतना ही आपको एग्जाम में जवाब देना होता है। लेकिन प्रैक्टिस जब हम लोग यहाँ करते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि हम सभी का कोड जो ढूंढने का प्रयास करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए। बाकी यहाँ यह नियम होता है कि कोई भी कोड क्रमानुसार नहीं होता, बल्कि कॉमन लेने की व्यवस्था होती है। इसमें आपको देखिए 3 सेंटेंस दिए गए हैं, कई सवालों में आपको 4 सेंटेंस भी संभव हैं, और आपसे एक वर्ड का, 1 का कोड पूछा गया है। हो सकता है पूरे सेंटेंस का कोड भी आपसे हो सकता है, ये डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। और ये अंग्रेजी माध्यम में है, ये हिंदी माध्यम में भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि पहली गिनती, यानी पहला वर्ड पहली गिनती, दूसरा वर्ड दूसरी गिनती, तीसरा वर्ड तीसरी गिनती, ऐसा नहीं होता है। इसमें कॉमन लेने का सिस्टम होता है, और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है।
बशर्ते यही होता है थोड़ी समस्या, एक मेंटल कंसेप्शन बना होता है पहले से, दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि हमने तो रीजनिंग कभी पढ़ा नहीं है, अब हमारे लिए तो नई बात है, कैसे पढ़ेंगे इसको। जबकि यह बहुत ही रोचक विषय है और एक बार अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके हर कंपटीशन में यह काम आएगा। इसके स्तर में बदलाव हो सकता है लेकिन इसका कोई सिलेबस में बदलाव होना संभव नहीं है। यानी इसका सिलेबस जो होता है वो एक निश्चित क्राइटेरिया का है, उसमें बदलाव नहीं होता है। डिफिकल्टीज के लेवल बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, एग्जाम पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद देखिए हम लोग सवाल लगा के देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ये और आपको करना ऐसे है, इसमें ये तो समझ गए हैं किसी भी तरह से कोडिंग की जाए लेकिन रूल बदलेगा नहीं है ये, इसीलिए मैं इसको देखिए ये नंबर के फॉर्म में है, ये चाइनीज के फॉर्म में है, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। कई बार ऐसे पिन है ना, पिन जिन सो ऐसे करके हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको चाइनीज बोलते हैं। बाकी ये सिंबल के फॉर्म में भी हो सकता है या एबीसीडी के फॉर्म में, अल्फाबेटिकल फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम लोग अभी लगाते हैं बारी बारी से सवाल और अपने आप जो है कि आपको सवाल समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए गए हैं, एक आपका पहला है, ये दूसरा है और तीसरा है। एक बात ये तय है कि जो 1 वर्ड आया है, 1 इन्होंने एग्जाम में जो पूछा है, मान लीजिए 1 वर्ड आया है आपका इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये निश्चित है कि इसका जो पासवर्ड होगा यानी इसका जो कोड होगा वह भी केवल दूसरे में आएगा, यानी यही आपको ढूंढना है। अगर 1 वर्ड जो है 1 देखिए कहीं और आया है किसी सेंटेंस में, नहीं आया है, यानी कि अगर 1 जो है केवल एक बार आया है वह भी दूसरे सेंटेंस में, तो उसका कोड भी कहां मिलेगा, केवल दूसरे में मिलेगा आपको। तो इसका देखिए अगर आप 9 बताते हैं पहला, तो पहला ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए 1 है तो ये आप 9 बता देंगे, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 9 का 3 है, यह भी संभव नहीं है। 9 का 2 है, यह भी क्लियर आप नहीं बता सकते हैं। जब आप सवाल को लगाएंगे तब आपको पता चलेगा। अब देखिए अगर 1 है, 1 का कोड हमने सपोज किया कि 9 है। अब देखिए अगर 1 एक बार आया है तो 9 भी क्या होना चाहिए, एक बार आना चाहिए। तो देखिए कहीं आया है, नहीं आया है, तो 1 का कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन आगे भी आपको विचार करना है कि 3 पे विचार करिए। देखिए 3 जो है वह भी कहीं नहीं आया है, इसका मतलब 1 का कोड 3 भी हो सकता है। और 2 पे विचार करिए, 2 देखिए 2 बार आया है, इसका मतलब क्या है कि वह लेटर, वह वर्ड जो पहले में और दूसरे में आया है कौन है, तो एंड हो जाएगा यहां से। यानी कि 2 जो है कि यहां पे 1 के लिए कोड नहीं हो सकता, तो उत्तर आपका होगा कि 9 अथवा 3। आप निश्चित तौर पर 9 को नहीं बता सकते हैं, आप निश्चित तौर पर 3 को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रम को लेकर के कोडिंग नहीं होती है, कॉमन के बेसिस पर होता है। जैसे ये तो आपका जवाब हो गया, यहीं एग्जाम में आपको इतना ही करके छोड़ देना है। अब प्रैक्टिस में जब आप आते हैं आप सबका पता करने का प्रयास करिए, अधिकतम प्रयास। यानी अब आपको करना इस तरह से होगा प्रैक्टिस के तौर पर कि गुड देखिए कहीं आया है, गुड पहले में आया है और तीसरे में आया है, यहां देखिए आप गुड पहले में और तीसरे में आया है, तो उसका जो कोड होगा वह भी क्या होगा, पहले में और तीसरे में आएगा। निश्चित है ये बात। तो कौन सी गिनती है जो पहले में भी है और तीसरे में भी है, बताइए। 7 है, देखिए नहीं। 2 है, नहीं। 5 है, हाँ 5 पहले में भी है और तीसरे में भी है, इसका मतलब क्या हो गया, गुड का कोड क्या हो गया आपका, 5 हो गया। यानी वह गिनती जो पहले और तीसरे में कॉमन है वही उत्तर होगा, क्योंकि गुड वर्ड पहले और तीसरे में आया है और कहीं नहीं आया है। क्लियर हो गई ये बात। एंड को देखिए, हर बार मैं अलग अलग निशान का प्रयोग कर रहा हूं। देखिए 5 जो है अंडरलाइन कर दिया, इधर गुड मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब यह इसलिए किया गया है कि मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं
और इन्विजिलेटर उसी दौरान आ जाता है, साइन की बात है, या किसी तरह से आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है, तो भी आप लगा लेंगे कि अंडरलाइन वाले का कोड जो है अंडरलाइन वाला है। अब एंड का कोड आपको ढूंढना है, ये प्रैक्टिस हो रही है। एंड का कोड ढूंढना है तो एंड वर्ड पहले में आया है और दूसरे में आया है, तीसरे में नहीं आया है। ऐसी कौन सी गिनती है जो पहले में आई है, दूसरे में आई है? पांच तो तय हो गया, उसमें विचार नहीं करना है। अब 7 देखिए, पहले दूसरे में आया है नहीं, 2 आया है दोनों में, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंड का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। एंड का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहां से बैड बचा हुआ है, यहां 7 बचा हुआ है। अब बैड का मतलब क्या हो गया? 7 हो गया। क्लियर? ये बैड, इसका हो गया 7। आगे आइए, इसमें 1 का देखिए, जो कि इन्होंने पूछा भी है। 1 का कोड, 1 का कोड कैसे ढूंढेंगे? 1 देखिए किसी और जगह पे आया है नहीं, केवल दूसरे में आया है। इसका मतलब क्या है कि उसकी गिनती जो होगी वो भी केवल दूसरे में होगी। तो जब 2 जो है, 2 एंड के लिए फिक्स हो चुका है, तो 9 और 3 बचे। अब देखिए 9 कहीं और आया है नहीं, अगर 1 कहीं और नहीं आया है तो 9 भी कहीं और नहीं आया है, यानी कि 1 के लिए क्या हो जाएगा? 9 हो सकता है। साथ ही साथ 3 पे भी विचार करना है आपको कि 3 भी कहीं और नहीं आया है, तो 9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ऐसी कोई परफेक्ट या करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि आप बता पाए कि 1 का कोड 9 हो जाएगा या 1 का कोड 3 हो जाएगा। यह दिमाग नहीं लगाना है कि यहां 1 पहले आया है तो 9 भी पहले आया है, नहीं, स्थान को लेके नहीं होता है इसमें। अगर स्थान को लेके होता तो एंड यहां देखिए बीच में आया था, तो 2 बीच में आया था, दूसरे वाले में एंड बीच में आया है, तो यहाँ पे 2 को यहां रहना चाहिए था, 3 की जगह पे रहना चाहिए था। क्लियर? अब देखिए 1 का क्या हो गया? 9 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। एंड का आपने ढूंढ लिया है। ऑल का देखिए, ऑल के लिए वही बात होगी, ऑल कहीं और नहीं आया है, तो ऑल के लिए 9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। उसके बाद दिस के लिए क्या होगा? 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। और इज के लिए क्या हो सकता है? 1 हो सकता है और 4 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इनमें आप कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं, बाकी ये 3 का आप कंफर्म कर ले रहे हैं। गुड का कर ले रहे हैं, एंड का कर ले रहे हैं, बैड का कर ले रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अगला ऐसे ही आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे विचार करिए। ये इंग्लिश में पूछा गया था, ये हिंदी में पूछा गया है बस। 2, 5, 6 का मतलब है लाल रंग चौक, ये मतलब है। 5, 8, 9 का मतलब है हरे रंग फूल, और 2, 4, 5 का मतलब है सफेद रंग फूल। अब देखिए आपसे सफेद का कोड पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सफेद का कोड। अब ये सवाल आपसे आरआरबी भोपाल असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2008 का क्वेश्चन, बड़ा आसान, कैसे करेंगे? रही बात उत्तर देने की, मैं तुरंत आपको उत्तर दे रहा हूं। देखिए 3 है इसमें, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन है। सफेद को ढूंढ लीजिए कहां है। सफेद है ये तीसरे में। इसका मतलब है कि सफेद का जो कोड होगा वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 2, 4, 5। अब देखिए 2 हो सकता है कि नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि सफेद कितनी बार आया है। सफेद देखिए कहीं और आया है, कहीं नहीं आया, सफेद कहीं नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो कोड होगा वह भी क्या होगा? कहीं और सेंटेंस में नहीं आएगा, केवल तीसरे सेंटेंस में आया है, तो उसका कोड भी केवल तीसरे में आएगा, एक बार आएगा बस। अब 2 को देखिए, हो सकता है 2 देखिए 2 बार आया है, पहले में भी आया, तीसरे में, तो 2 नहीं हो सकता। 4 देखिए कहीं और आया है नहीं, तो सफेद का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। 5 नहीं हो सकता क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों में है, तो सफेद जो है कि का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो आंसर हो गया, यही इतना ही देना था इसमें। अब प्रैक्टिस में आ जाइए। आप ढूंढिए लाल का, आप ढूंढिए रंग का, आप ढूंढेंगे चौक, आप ढूंढेंगे हरे, उसके बाद रंग लिख चुके हैं एक बार, फूल, फिर है
सफेद का ढूंढेंगे आप, और उसके बाद फिर रंग का लिख चुके हैं, चौक आप लिख चुके हैं। इन इतने वर्ड जो कि यूज किए गए हैं, कौन गिनती किसके लिए कोडित की गई है, ये ढूंढना है आपको, प्रैक्टिस। अब देखिए कि 5 है ना, वो देख के ही लग रहा है कि 5 5 5, ऐसा कौन सा वर्ड है जो पहले में भी आया है, दूसरे में भी आया है, तीसरे में भी आया है? रंग रंग रंग। देखिए हर बार बीच में ही आया है, लेकिन उसकी गिनतियां जो है हर बार ये दूसरे में, पहले में, तीसरे में, बीच में हर बार आए एक जो भी नहीं। मैंने आपको बताया क्रम से कोई मतलब नहीं होता है इसमें। तो रंग का मतलब क्या हो गया भाई आपका? 5 हो गया। अब वह गिनती जो जैसे 2 है, देखिए 2 पहले में भी आया है और तीसरे में आया है, वह कौन सा लेटर है जो पहले में भी आया है और तीसरे में भी आया है? देखिए चौक है, तो चौक का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। इसमें बचा कौन? 6 6 बचा। 6 में देखिए क्या है, इन दोनों का कोड हो चुका है। 6 के लिए क्या हुआ? लाल हो गया। या यूं समझ लीजिए, अगर लाल का आपको ढूंढना है तो पहले सेंटेंस में मिलेगा, और अगर 2 है तो 2 बार आया है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि लाल एक बार आया है, उसका कोड भी एक ही बार आएगा। 5 3 बार आया हो नहीं सकता है। 6 देखिए केवल एक बार आया है, पहले में ही वो भी। तो ये हो गया आपका हरे का। देखिए हरे के लिए आप 8 है या 9 है, ये क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि 8 भी एक बार आया है और 9 भी एक बार आया है। तो हरे और फूल के कोड 8 या 9, इन्हीं में से कोई होंगे, लेकिन क्लियर नहीं है कि हरे का कोड 8 है या 9 है। ऐसे ही फूल का कोड 8 है कि 9 है, ये क्लियर नहीं है। अच्छा, सफेद का मैंने आपको बताया कि भाई जब 2 जो है कि ठीक, 2 जो है आपका चौक के लिए हो चुका है, 5 आपका रंग के लिए हुआ, तो बचा क्या? सफेद सफेद। 4 बचा इधर और सफेद उधर बचा, तो 4 क्या हो गया? वो सफेद के लिए हो गया। तो ये इस तरह से आप सबका पता कर सकते हैं। इसमें सबका पता हो जाएगा, लेकिन हरे और फूल का कंफर्म नहीं पता हो पाएगा। क्लियर? चलिए और सवाल देखिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2010 में पूछा गया सवाल है। साथ ही साथ इसमें आपको संबंधित 5 सवाल पूछे गए हैं। एक वर्ड का भी पूछा गया है और एक सेंटेंस का भी आपसे पूछा गया है। तो इसको लगाना है आपको, और इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप सीधे सीधे कहाँ जाएंगे? प्रश्नों पे जाएंगे। देखिए प्रश्नों में नॉट का पूछा है, गुड का पूछा है, वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स पूछा गया है, आर यू वेयर पूछा गया है, 59 का कोड पूछा गया है आपसे। तो इसके लिए करना आपको इस तरह से है कि ये जो सवाल है ये ग्रुप का सवाल है। तो ग्रुप के सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप कोड पता करना शुरू करेंगे। अब देखिए 4 जो है वो, या वेयर, किसी का पता करिए। वेयर वर्ड जो है वो कहीं और आया है। देखिए इसमें 3 सेंटेंस है, 1 2 3। अब वेयर वर्ड कहीं नहीं आया है, केवल पहले में आया है एक बार, केवल पहले में आया है एक बार। अब देखिए दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो 4 जो है देखिए केवल पहले में आया है एक बार और कहीं दूसरी जगह पर ये नहीं आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वेयर का मतलब क्या हो गया? 4, या 4 का मतलब क्या हो गया? वेयर। आर यू, देखिए जो वेयर का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। आर यू, आर यू, आर यू, यू आर यू, है ना? तो अब वह कौन सी गिनती है? अब ये 6 के बारे में विचार करिए आप। 6 देखिए पहले में आया है, दूसरे में आया है, तीसरे में भी आया हुआ है। तो कौन है जो पहले में भी आया है, दूसरे में भी आया है और तीसरे में भी आया है? देखिए आर आर आर। इसका मतलब क्या हो गया आपका भाई? आर का मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। अब यहां 1 बचा है और यहां यू बचा है। देखिए 1 1 और 1 है ये।
इसमें भी है और इसमें भी है, यानी पहले सेंटेंस में है और दूसरे सेंटेंस में है। तो आपका यू भी देखिए पहले में है और दूसरे में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू के लिए क्या हो गया आपका, एक हो जाएगा। यू के लिए क्या हुआ, एक हो जाएगा। ऐसे ही अब यहां 9 बचा हुआ है, यहां आपका गुड बचा हुआ, क्योंकि एक जो है वो यू के लिए हो चुका है, 6 जो है आपका आर के लिए हो चुका है, 9 बचा है, यहां गुड बचा है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, गुड के लिए क्या हो गया आपका 9 हो गया। क्लियर। अब आप आ जाइए इसमें, इसमें 8 है, 5 है, 2 है, 8 है, 5 है और 2 है। इसमें 8 के लिए देखिए 8 कहीं और आया है नहीं, और ये भी लेटर फ्लावर नॉट बैड, ये भी कहीं नहीं आया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि फ्लावर के लिए 8, 5, 2 कोई भी हो सकता है, नॉट के लिए भी 8, 5, 2 कोई भी हो सकता है, और बैड के लिए भी वही कंडीशन है, 8, 5, 2 कोई भी हो सकता है। यानी कि इन फ्लावर नॉट बैड के लिए कोई पर्टिकुलर कोड आप सवाल से हल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉमन की व्यवस्था, यानी कि ये वर्ड कहीं कॉमन नहीं आ रहे हैं और गिनतियां भी कहीं नहीं आ रही हैं, तो कंफर्म आप नहीं बता पा रहे हैं। जैसा कि आप 4 के लिए बता दिया आपने, एक ही बार आया है तो वेयर हो गया, है ना। 8 एक ही बार आया है, लेकिन फ्लावर भी एक बार आया है, नॉट भी एक बार आया है, बैड भी एक बार आया है, इसलिए आप कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। अब नॉट के लिए क्या होगा, आप यहां पे लिखेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये सही होगा। उसके बाद गुड के लिए आपने क्या ढूंढा है, 9 ढूंढा है। और उसके बाद यहां देखिए वेयर के लिए आपने क्या ढूंढा है, 4 ढूंढा है। नॉट के लिए क्या है, नॉट आर गुड, ठीक। नॉट के लिए और आर गुड, ये आर के लिए क्या है आपका 6 है, और गुड के लिए क्या है आपके पास 9 है। और उसके बाद नॉट आर, नॉट और फ्लावर, नॉट फ्लावर के लिए आपके पास क्या है भाई, ये 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहां से विकल्प में जाना होगा। चूंकि मैंने विकल्प नहीं दिया है यहाँ पे, आर यू वेयर का, मैं इसको मैं अभी फिर बता रहा हूं आपको, ये तीसरा नंबर भी मैं फिर बताऊंगा आपको। आर यू वेयर देखिए, आर के लिए 6 है और यू के लिए 1 है, वेयर के लिए 4 है, तो ऐसे लिख देंगे। और ये देखिए मैंने क्रम से लिखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये क्रम से ही लिखे जाएं, ठीक। थोड़ी सी गड़बड़ी यहां हुई है विकल्प को लेकर के, मैं आपको विकल्प देके बता रहा हूं, क्लियर। तो ये तीसरा और 5वां मैं विकल्प के माध्यम से आपको बता रहा हूं। अगेन देखिए इसको, चलिए देखिए अभी विकल्प के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जिसमें कि आपको देखिए जिसका इसका मिला हुआ है 4 है वेयर के लिए, देखिए 6 आपको मिला हुआ है आर के लिए, आपने लिख दिया है, और 9 जो है आपका गुड के लिए मिला है। नॉट और फ्लावर्स का ये कंफर्म आप नहीं है, चूंकि ये तीसरे सेंटेंस में आए हुए हैं, लेकिन इसके विकल्प जो हैं यहां इस तरह से दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि विवादित प्रश्न सा है, तो इसको हम लोग यहां छोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम फिर से आपको बताएंगे डिस्कस करके। अगला देखिए आप फिलहाल चौथे में देखिए आर यू वेयर को, आर आपका देखिए क्या है 6 है, यू क्या है आपका 1 है, वेयर क्या है आपका 4 है। तो ये 4 1 6 है, यानी 6 1 4 लिखा है, ये 4 1 6 भी लिखा जा सकता है, और 1 4 6 भी लिखा जा सकता है, 1 6 4 भी लिखा जा सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो। लेटर्स के क्रम और गिनती के क्रम में कोई सीधा संबंध आवश्यक नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद यहां देखिए ये 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे 59 का कोड क्या होगा। तो देखिए आप 9 का कोड आपको मिला हुआ है, 9 का कोड क्या है गुड, 9 का कोड क्या मिला है आपको यहाँ
गुड मिला हुआ है, तो वही विकल्प सही होगा जिसमें गुड आएगा। तो ये आपका पहले ही विकल्प में गुड आया है, बाकी किसी विकल्प में गुड नहीं आया हुआ है, तो पहला विकल्प यहां से आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉट गुड वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये सवाल जो है इसमें आपको ग्रुप के सवाल पूछे गए थे, तो ग्रुप के सवालों में इसी तरह से बैंक में होते हैं, लेकिन आपको फिलहाल जो पूछे जाते हैं ज्यादातर सवाल एक ही सवाल पूछा जाता है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखिए, अभी आप नंबर के फॉर्म में कर रहे थे, हमने यहां क्या किया है, इन बा पी ली की बा इन से पे, तो इस तरह से हमने कर दिया है। नियम आपका वही रहेगा, केवल नंबर से उठा के हमने यहां वर्ड कर दिए हैं, और इसीलिए मैंने इसको चाइनीज बोला है। अब ये सवाल आपका इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2007 से सवाल है, आपसे पूछा गया है ही का कोड, और 5 विकल्प दिए गए हैं, चूंकि बैंक में 5 विकल्प होते हैं। अब यहां पे क्या करना है, आपको ही का कोड देखना है। अब ही वर्ड जो है आपका पहले में आया, देखिए 3 सेंटेंस मैंने दिए हैं यहां, 2 3, तो ही जो है पहले में आया है और तीसरे में आया है, तो उसका पासवर्ड जो होगा वह भी केवल पहले में और तीसरे में आएगा। तो पहले और तीसरे में कौन आया भाई, इन भी आया है, इन आया है, देखिए तो ही का कोड इन हो सकता है। उसके बाद बा देखिए कहीं नहीं आया है, उसको छोड़ दीजिए। पी भी देखिए, तो ही का कोड इन और पी दोनों हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, निश्चित आंसर इन या निश्चित आंसर पी नहीं देंगे, आप देंगे यहां कि डाटा अपर्याप्त है, यानी कि आपको निश्चित आंसर बताने में दिक्कत हो रही है। अगर कोई क्लू और होता, जैसे वो ही का ना पूछ के हैज का पूछते, तो क्या होता है भाई कि हैज जो है पहले में दूसरे में कॉमन है, तो बा और बा दोनों में कॉमन है, तो आप यहां से बता देते हैं इसको। लेकिन ये इन्होंने ही का पूछा है, तो ही पहले और तीसरे में आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले और तीसरे में उसका कोड भी होना चाहिए। तो पहले में इन भी है, इन भी है, पी भी है और पी भी है, तो पहले और तीसरे में दोनों ही वर्ड कॉमन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये निश्चित नहीं बता पाएंगे कि कौन किसका कोड होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, आपका डाटा अपर्याप्त हो जाएगा। क्लियर है ये। अच्छा, उसके बाद रही बात प्रैक्टिस की, देखिए तो हैज देखिए दोनों में आया है, पहले और दूसरे में, तो बा देखिए दोनों में आया है, तो हैज का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बा हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें ली की है, सी लॉस्ट, ये कंफर्म नहीं होंगे। ऐसे ही इसमें इन से, तो ये किसके लिए आया हुआ है, ये कंफर्म नहीं है। आप यहाँ पे से जो है देखिए ऑलवेज के लिए हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आप आ जाइए इस क्वेश्चन में, देखिए नी पी ली का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस। बो ली सी का मतलब क्या है, इज दैट ओके। सी नी दी का मतलब है दैट वाज इजी। ये पूछा गया है आपका ओके का पूछा गया है। तो सबसे पहले आंसर देने की बात अगर है तो 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, 1 2 3, आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं। इन तीनों को क्या करना है, आप ढूंढिए ओके है कहां पे। ओके आपका देखिए दूसरे में है, तो इसका मतलब है कि इसका कोड भी दूसरे में होगा। तो ओके के लिए भी वो भी हो सकता है, देखिए कहीं आया है कहीं नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि वो हो सकता है अभी नहीं, देखिए ठीक। उसके बाद आप ले को देखिए, ले 2 जगह पे आया है, पहले में दूसरे में, तो ऐसा कौन है जो तो ये ओके के लिए ले तो हो नहीं सकता है। से भी देखिए 2 जगह है, दूसरे में तीसरे में आया है, इसका मतलब ये है कि ओके के लिए क्या है आपका बी ओ बो, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि नहीं होंगे। प्रैक्टिस की बात रही तो देखिए इज पहले और दूसरे में आया है, तो ली भी दूसरे में पहले और दूसरे में आया है, तो इज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एल ई हो जाएगा। उसके बाद दैट देखिए दूसरे में आया है और तीसरे में, से देखिए दूसरे में और तीसरे में आया है, तो दैट का मतलब क्या हो जाएगा भाई आपका एस ई हो जाएगा। और यहां से बचा क्या, दूसरे में देखिए ओके के लिए बी ओ बचा, जो मैंने दे दिया है जवाब। और फिर देखिए नी पी है, नी पी के लिए व्हाट इज कोई किसी के लिए हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। नी दी के लिए वॉज इजी, कोई भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। क्लियर।
तो आपको करना ये है कि यहाँ तक के सवालों की प्रैक्टिस करनी है। अभी इसका एक लेक्चर आपको और प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपका वर्ड कोड जो है कि बिल्कुल कंफर्म हो जाए। इसके बाद लास्ट टाइप जो है कंडीशनल कोडिंग होती है, वो बैंक और यूपीएसआई स्पेशल क्वेश्चन उसमें होते हैं, तो वो आपका ग्रेजुएट लेवल में होता है। बैंकिंग में, यूपीएसआई में, सीजीएल में, इस तरह के जो ग्रेजुएट लेवल के पेपर होते हैं उसमें पूछा जाता है कंडीशनल कोड। उसकी भी चर्चा हम आपसे फिर करते हैं। क्लियर? यहाँ तक आप पढ़िए। नमस्कार।